राधे राधे दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। हमारे पास ये अस्तर का कपड़ा है और इसमें हम करने वाले हैं दोस्तों आज 36 साइज के ब्लाउज की ड्राफ्टिंग। तो इस तरह से हमने कपड़े को फैला लिया है। आप देख रहे हैं हमने दोहरा कपड़ा रखा है दोनों तरफ से। और यहाँ से हम निकालेंगे बैक पार्ट और यहाँ से बीचों बीच से हम निकालेंगे फ्रंट पार्ट। और दोस्तों यहाँ से निकलेगी हमारी बाजू। तो आज चलिए थोड़ी सी अलग मेथड में कटिंग करते हैं। इसको हमने इस तरह से खिसका लिया है, तो आज हम यहाँ नीचे से निकालेंगे सबसे पहले फ्रंट पार्ट, ठीक है। फिर यहाँ बीचों बीच से निकालेंगे बैक और यहाँ लास्ट में निकालेंगे बाजू। तो हमने ऐसे रखा है और इसको सेट करते हुए हम यहाँ पे सबसे पहले फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। 36 साइज का हमारा ब्लाउज है और इसकी लंबाई है दोस्तों 15.5 इंच बनना है। तो फ्रंट पार्ट जब 15.5 इंच का बनना है तो कटिंग कितने पे होगी? 15 2 17, यानी कि 17.5 इंच पे इसकी कटिंग होगी। तो यहाँ पर देखिए 17.5 पे हमने लंबाई का निशान ले लिया है और पहला काम हम करेंगे कपड़े को बराबर करना। तो यहाँ पर हमने इस तरह से लाइन खींची ताकि हमारा कपड़ा बराबर हो जाए, ठीक है। और उसके बाद फ्रंट पार्ट में ओपन रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आधा इंच का आई हुक का मार्जिन ऐड कर दें। ध्यान दीजिए, अगर आप फ्रंट ओपन रख रहे हैं तो आपको 2.25 एक्स्ट्रा कपड़ा चौड़ाई में लेना होगा, जिसमें आपका आई हुक का मार्जिन, लूजिंग का मार्जिन और कटिंग का मार्जिन निकल आएगा। तो ये हमारा 36 का है। 36 में चौथाई हिस्सा 9 इंच होता है। 9 में हमें 2.25 जोड़ना है, यानी कि 11.25 का कपड़ा आपको लेना है। तो यहाँ पर आई हुक का मार्जिन मिलाते हुए हमने 11.25 का कपड़ा दोस्तों ले लिया और एक सीधी लाइन खींच दी ताकि हमको ये पता चले कि हमारा कपड़ा कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, ठीक है। अब हम इसमें मार्जिन का भी निशान मार्क कर लेंगे। तो यहाँ से यहाँ दूरी नाप है तो यहाँ से यहाँ भी नाप लिया करें। अक्सर क्या होता है कि तिरछी लाइन हो जाती है। तो ये देखिए 11.25 हमारा यहाँ है, हल्की सी लाइन तिरछी हो गई है। तो चलिए इसको क्लियर कर देते हैं। लेकिन ये हमारा बेल्ट वाला पोर्शन आएगा तो वैसे भी इसको कटना है। और 1.5 इंच हमने यहाँ पे मार्जिन का भी ऐड कर लिया। सॉरी, यहाँ पे हम पहले फिटिंग का निशान कर देते हैं तो 1.5 इंच अपने आप ही निकल आएगा। तो 9.25 फ्रंट पार्ट में फिटिंग होगी। ध्यान दें, फिटिंग फ्रंट पार्ट में 9.25 की होगी, क्योंकि हम फ्रंट पार्ट में 0.25 लूजिंग ऐड करते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमारी आर्म होल जो टक्स बनती है वो हमारा कपड़ा कवर करती है, उसके लिए हम यहाँ पे 1 इंच का चौथाई हिस्सा फ्रंट पार्ट में लूजिंग देते हैं। अब हमने गले की चौड़ाई रखनी है जो कि है 2.5 इंच। ये दोस्तों कस्टमर डिमांड पे है, आप 2.25 भी रख सकते हैं। और 3 इंच का हमने शोल्डर रखा है। तो दोस्तों आई हुक का मार्जिन मिलाते हुए ये हमारा सीधे सीधे से पूरा 6 इंच का कपड़ा निकल रहा है। 2.5 इंच ये है, 3 इंच ये है, आधा इंच ये है, यानी कि 3 3 6 इंच का हमारा निकल आया। आधा इंच का हमने यहाँ पे शोल्डर को डाउन किया इस प्रकार से। अब बनाएंगे आर्म होल। तो आर्म होल हमारा जो बनेगा वो बनेगा दोस्तों 6 इंच का, ठीक है। 6 इंच हमने इस तरह से मार्क कर दिया है। यहाँ से यहाँ हमारा 6 था तो हम यहाँ भी देख लेंगे 6 हो रहा है कि नहीं। ये देखिए दोस्तों 6 हमारा निकल रहा है, तो हमारी लाइन सीधी है। और इस प्रकार से हम यहाँ पे निशान लगा के चौकोर बॉक्स यानी कि एक चौकोर खाना बना देंगे। ये देखिए अब आपको ब्लाउज का एक शेप समझ में आ रहा होगा। अब हमें यहाँ पे गहराई देनी है आर्म होल की। तो फ्रंट बैक दोनों की अलग अलग होती है, यहीं पर अक्सर लोग गलतियां कर जाते हैं। यहाँ से यहाँ की दूरी सही नहीं लगाते हैं तो आर्म होल में सलवटें आने लगती हैं। आपको क्या करना है, कॉर्नर में 1.25 इंच का निशान लगाना। ये तो सब कोई लगाता है। अभी यहाँ से यहाँ जानना आपको जरूरी है। इस तरह से हमें नीचे टिप रखना है और इसका सेंटर मार्क ले लेना है। और यहाँ फिटिंग वाले पे निशान लगाना है और इसका सेंटर मार्क ले लेना है। ये जरूर करें। और यहाँ से देखिए इस तरह से आप निशान लगा लें। ये देखिए तो कोई भी कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं होगा, ठीक है। और आर्म होल में सलवटें नहीं आएंगी। अब बनाना है हमको गला। तो दोस्तों गला बनाने से पहले चलिए स्टिचिंग पॉइंट को भी ड्रॉ कर लेते हैं। इससे हमारे गले की लंबाई परफेक्ट मिल जाएगी। और गले की लंबाई होगी 6.5 इंच की। तो नीचे वाली लाइन पे हमने मेजर टेप रखते हुए 6.5 इंच की लंबाई इस तरह से निकाल ली। और 2.5 इंच की चौड़ाई का हमने बॉक्स बना देना है। 2.5 इंच की चौड़ाई का हमने यहाँ पे आई हुक का मार्जिन छोड़ के ही आप 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। और इस तरह से हमने यहाँ पे चौकोर बॉक्स बनाया है। अब ये जो कॉर्नर है
इस कॉर्नर में मेजर टेप को ऐसे रख के आधा इंच ऊपर की ओर तिरछा निशान ऐसे लगाएंगे। यहाँ हम 2 इंच ऊपर की ओर लगाएंगे और यहाँ पर 2 इंच लगाएंगे और इस तरह से हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। ये देखिए। तो दोस्तों अब बारी आती बेल्ट की। ये ब्लाउज की लंबाई है 15.5 इंच और साइज है इसका 36, चेस्ट साइज है 36। तो उसी के हिसाब से हम अपनी बेल्ट को रखेंगे। तो बेल्ट जो इनकी रेडी हो रही है वो 3 इंच की रेडी हो रही है। हर बार हम लोग 2 इंच की बेल्ट बनाते थे, तो लेकिन इन्हें थोड़ा सा लॉन्ग पहनना है और चेस्ट साइज के हिसाब से हमें बेल्ट भी रखना है। तो इनकी जो रेडी बेल्ट है वो 3 इंच की है, तो 15.5 है रेडी बन के हो रही है और बेल्ट इनकी 3 इंच की है। तो हम यहाँ पे 3 माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा। यहाँ पर आपको नहीं आता, आप इस तरह से देख सकते हैं। देखिए 15.5 है, 14.5, 13.5 है और 12.5, यानी कि इनकी जो बेल्ट है वो 12.5 इंच से बन के तैयार हो रही है। ठीक है, तो जब 12.5 पे बन के तैयार हो रही तो हम कटिंग कहाँ करेंगे, 13.5 इंच पे। तो 13.5 इंच हमने ऊपर वाली लाइन से लिया है। ठीक, और यहाँ पे हमने कर दिया निशान। तो जो हमारा सही नाप है उसी हिसाब से हमारी बेल्ट आ गई है। क्या होता है दोस्तों, ब्लाउज लंबा है, अगर हमने बेल्ट बहुत नीचे कर दी तो इनका पफ लूज हो जाएगा, इनकी फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। तो हमें क्या करना है कि कस्टमर को फिटिंग बहुत अच्छी देनी है। तो हम पफ का साइज और बेल्ट का साइज सही नाप दे रखेंगे और अपनी बेल्ट की लंबाई को बढ़ा देंगे ताकि इनके ब्लाउज की लंबाई बढ़ जाए और इन्हें परफेक्ट फिटिंग आए। चलिए लंबाई का ड्रॉ तो हो गया है। अब हमें यहाँ पे एक शेप देना है जिससे हमारा ये पफ बॉडी में परफेक्ट तरीके से फिट हो, हाथ ऊपर करने में खिसके नहीं और हमारी बेल्ट भी बहुत अच्छे से फिट हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पर आपको 1.25 इंच का एक निशान लगाना है ऊपर की ओर, 1.25 इंच। ठीक, हमने लगा दिया यहाँ पे निशान। अब यहाँ से यहाँ तक की आपको कितनी दूरी रखनी दोस्तों, 3.5 इंच। और ये लाइन सीधी रखिएगा, फिर आप इसको तिरछा करके ऐसे मिला दीजिए। देखिए हमारे एक शेप आ गया है। और ये जो कपड़ा है ये हमें पफ को व्यवस्थित करने में हेल्प करेगा। अब हमें यहाँ पे आना है, तो यहाँ हमें आधा इंच इस तरह से मार्क कर दिया है और 3.5 इंच हमने यहाँ पर भी मार्क किया और कुछ इस तरह से हमने मार्किंग कर दी है। तो ये हमें बेल्ट का शेप दोस्तों मिल चुका है। अब लगानी हमें टक्स। तो उसके लिए आपको कमर की नाप और जहाँ पर बेल्ट की सिलाई होती है यहाँ की नाप जानना बहुत जरूरी है। तो चेस्ट साइज है 36 इनका दोस्तों और कमर का साइज है इनका 27। 27 कमर का नाप है, जहाँ पे बेल्ट की सिलाई होती है वो है 28। ठीक है, ये है 28। तो हमको क्या करना है, यहाँ से यहाँ का चौथा हिस्सा रखना किस चीज का, इसका, और यहाँ पे चौथा हिस्सा रखना इसका। तो 27 का चौथाई हिस्सा पहले आप निकालिए। ये देखिए 6.25 इंच। 27 का चौथाई हिस्सा 6.25 इंच। तो हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है। अब 28 का कितना है दोस्तों, 7 इंच। 7 चौके 28। ठीक है, 7 इंच। तो ये दोनों निशान हमारे हो गए फिटिंग, ये हमारी बेल्ट के फिटिंग के निशान हो गए। और यहाँ पे हमने रख दिया अपना मार्जिन और ये जो कपड़ा आपको दिख रहा है ये कट के अलग हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कट के अलग हो जाएगा। अब हमें बनानी है टक्स। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक जो कपड़ा बचा है इसकी हम ले लेंगे नाप। ठीक है, जो नाप हमारी निकल के आएगी वही हम यहाँ पर फिर निशान लगा देंगे। तो ये देखिए निशान लग गए। अब इसके बीचों बीच का हिस्सा लेंगे और एक निशान हम यहाँ लगा देंगे और यहाँ पे हम 2.1 की एक सीधी लाइन खींचेंगे और इस तरह से सेक देंगे तो ये हमारी बेल्ट वाली टक्स बन जाएगी। तो दोस्तों क्या बेनिफिट मिलेगा, ये हम जब सिलाई कर देंगे तो ये कपड़ा खिसक आएगा, जो ये लंबाई दिख रही है वो कम हो जाएगी और हमारे बेल्ट के हिसाब से आ जाएगी और हमारे ब्लाउज का एक अच्छा पफ बन जाएगा जो कि एक अच्छी फिटिंग देगा। अब आई हुक वाले में जाते हैं। यहाँ पे हमने मेजर टेप को रखा और इस तरह से सेंटर मार्क निकाला। यहाँ की लंबाई होगी 3 इंच, आई हुक टक्स की लंबाई होगी 3 इंच और इसमें सिलाई में कपड़ा जाएगा 1.25 इंच। दोस्तों जब आपका चेस्ट साइज ज्यादा हो, कमर कम हो, तो आपको यहाँ पे 1.25 इंच की टक्स लगानी है, तभी एक अच्छा पफ तैयार होगा। अगर ये 36 है और ये आपका 34 होता तो आप यहाँ पे आधा इंच कपड़ा कवर करते। अगर हम टक्स में कपड़ा नाप के हिसाब से खर्च करते हैं तो कभी भी हमारे पफ में तलवटें नहीं आती हैं। अब हम यहाँ कटिंग वाले हिस्से में आते हैं और ऊपर की ओर मेजर टेप रख के
आधा इंच निशान लगाते हैं, जिससे बनेगी हमारी साइड वाली टक्स। और इस तरह से मेजर टेप को रखते हैं, इसका डायरेक्शन इसकी तरफ रख के 6 इंच की, सॉरी 5.5 इंच की हम यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे। और इसमें हमारा सिलाई में जो कपड़ा जाएगा वो सिर्फ आधा इंच का जाएगा। ठीक है, अब चलिए आर्म होल टक्स बनाते हैं। तो ये जो हमारा कॉर्नर है, इस कॉर्नर में हमने मेजर टेप को ऐसे रखा, 3 इंच की लाइन खींचेंगे, जिसकी डायरेक्शन इस तरफ रहेगी। और हमने 3 इंच ऐसे लाइन खींचा, और यहाँ पर हमने 1.25 इंच ऐसे निशान लगा के इनको जोड़ देना है। तो ये देखिए कितने इजीली हमारा फ्रंट पार्ट 36 साइज का यहाँ पे बन गया, सही नाप के हिसाब से। तो अगर बॉडी का मेजरमेंट इस प्रकार से है 36, 28, 27, तो आप इस मेथड से कटिंग करिए, कभी भी कोई प्रॉब्लम दोस्तों नहीं आएगा। अब चलिए बैक पार्ट बनाते हैं। ये खुला हुआ हिस्सा था, यहाँ से हमने बनाया फ्रंट पार्ट, और ये है बंद हिस्सा, यहाँ से हम बनाएंगे बैक पार्ट। तो सबसे पहले हम आई हुक का मार्जिन तो इसमें देना ही नहीं है दोस्तों, गले का निशान लगाते हैं जो कि है 2.5 इंच का, और शोल्डर लगाते हैं जो कि 3 इंच का है, और यहाँ पर खींचते हैं एक लाइन। ठीक है, अब इसके बाद लंबाई निकालते हैं। तो जब ये हमारी 15.5 की लंबाई है, तो 16.5 इंच का हमको कपड़ा चाहिए है, और यहाँ पर हमने 16.5 इंच की लंबाई का कपड़ा ले लिया। तो आप देख रहे हैं एक अस्तर में किस प्रकार से अच्छी लंबाई का कपड़ा हमको मिल गया। ठीक है, 16.5 मिल गया। अब हमें चेस्ट साइज और कमर का साइज भी देना है दोस्तों। प्रॉपर नहीं दिख रहा है तो हम खिसका देते हैं ताकि अच्छे से दिखाए। तो ये हमारा जो 36 है, तो इनका चौथाई हिस्सा होता है 9 इंच, और कमर का चौथाई हिस्सा है 6.25 इंच, जिसमें हमने 1 इंच टक्स के लिए लेना है, यानी कि हो गया 9.8 इंच। अब यहाँ से यहाँ हम एक निशान करेंगे, जो कि हमारा होगा बैक पार्ट की फिटिंग का निशान, और इसके बाद 1.5 इंच का हम लगाएंगे यहाँ पर मार्जिन, और ये हो गया दोस्तों हमारा कटिंग का निशान। ठीक है, ये हो गया हमारा कटिंग का निशान। अब हम आधा इंच का शोल्डर डाउन करेंगे। तो यहाँ पर हमने आधा इंच इस तरह से डाउन किया, और ये मार्क यहाँ से था दोस्तों, इस तरह से मार्क करने पर ऐसे कंप्लीट कर दिया, यानी कि जहाँ पे आपका शोल्डर एंड होता है वहां से आप आधा इंच माइनस करके गले के निशान तक ऐसे लाइन खींच दिया करें। अब बनाएंगे हम आर्म होल। तो फ्रंट आर्म होल का हमारा 6 इंच का, बैक रहेगा 6.5 इंच का। ऐसा दोस्तों क्यों, सुन लीजिए थोड़ा सा। ये जो हमारी टक्स है, ये आधा इंच का कपड़ा कवर कर देती है, जिसकी वजह से ये वाला आर्म होल नीचे खिसक जाता है, और सिलाई के समय बैक आर्म होल हमें कट करना पड़ता है। तो वो कटिंग ना करनी पड़े, इसके लिए हम इसको पहले से ही आधा इंच बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर रखा हमने 6.5 इंच, और बनाएंगे दोस्तों एक चौकोर बॉक्स। बहुत ही सरल है, अगर आप ध्यान से देखते हैं दोस्तों, तो एक बार में ही आपको परफेक्ट समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमने रखा 1 इंच, और यहाँ पे रखा 3 इंच, यहाँ पे रखा 3 इंच, और इनको हमने ऐसे मिला दिया। ये देखिए कितने इजीली बन गया। अगर आप 3x3 का मेथड रखते हैं, तो यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं होता है, तो आप चाहे जितना बड़ा गला बनाए, कभी भी यहाँ तलवटें नहीं आएंगी। नहीं तो अक्सर क्या होता है, अंदाजे से हम इस तरह से निशान लगा देते हैं आर्म होल का, और सिल देते हैं। जब पहनते हैं तो इतना कपड़ा यहाँ पे सलवटें बनाता है। तो हमेशा यहाँ से यहाँ का नाप रखें, और यहाँ से यहाँ का नाप रखें, तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बनाते हैं दोस्तों गला। गला बनाने से पहले अपना स्टिचिंग पॉइंट ड्रॉ कर दें। अब इसके बाद गले की लंबाई रखते हैं, जो कि हमने रखनी है दोस्तों 12 इंच की। ठीक है, अब इसके बाद हमने यहाँ पर गले की चौड़ाई रखनी है, जो 2.5 इंच थी वही रखनी है, और इस तरह से हमने यहाँ पर बना दिया बॉक्स, और इसमें आधा इंच के हिसाब से हमने राउंड शेप दे दिया। ये देखिए हमारा यहाँ पर गला बन गया। अब हमें बनानी दोस्तों टक्स। तो टक्स सही जगह पर लगाना बहुत ही जरूरी है। ये जो हमारा शोल्डर है, इसका आप सेंटर मार्क ले लीजिए, और जो हमने सेंटर मार्क लिया वहां से गले तक का कपड़ा नाप लीजिए। जो भी नाप निकल के आए, इस तरह से मेजर टेप को पकड़ के आप ये नाप यहाँ पर लगा दें। अब यहाँ से 1 इंच आपने यहाँ लगाया, इनके बीचों बीच पे आपको 6 इंच की सीधी लाइन खींच देनी है इस तरह से, और 2 इंच पे एक निशान और देना है। 2 इंच का कपड़ा आपका सीधा रहेगा, और उसके बाद तिरछा रहेगा। तो इस तरह से आपकी यहाँ पर टक्स रेडी हो जाएगी।
तो दोस्तों इस मेथड से अगर आप इसको बनाएंगे तो आपका हाथ ऊपर करने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों 36 का एक अलग नाप से, एक अलग तरीके से हमने आपको पूरा ब्लाउज बताया है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। और वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।